देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13 पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कि इसमें आपको दे रखा है आपको क्लास इंटरवल, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और सबका दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो 0 से 10 में फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 है। 10 से 20 में x, 20 से 30 में 20, 30 से 40 में 15 और 40 से 50 में y और 50 से 60 में 5। और इस फ्रीक्वेंसी का टोटल सम कितना दे रखा है? 60। मतलब इसका टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आपका है? 60 दे रखा है, मतलब समेशन ऑफ fi, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? x और y का मान निकालना है। मुझे इसमें क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है। और इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है मीडियन कितना? 28.5। तो आप जानते हो, या तो आपको मीडियन फाइंड करना होगा, या तो मीडियन अगर नहीं फाइंड करना है, मीडियन दे देगा तो आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो मीडियन फाइंड करना होगा, या तो मीडियन दे दिया तो उसके फ्रीक्वेंसी को आपको फाइंड करना होगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं तो आप लोगों को फिर समझा देते हैं फिर से। क्योंकि मीडियन जो है आपको हमने बताया था कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। पहले यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं CF, ठीक है। आपको पता है कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हाँ, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। L प्लस बीच में लिख लेते हैं हम लोग, L प्लस, ये हो गया फॉर्मूला किसका? मीडियन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, आपको हमने बताया कि मीडियन डिपेंड किस पे करता है? n पे। तो सबसे पहले हम n निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा? क्या निकालना होगा? CF। तो CF निकालना मैंने बताया था आपको कैसे निकालना है। ये जो फर्स्ट इंटरवल है 0 से 10, उसका फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितना है? 5। तो इसका CF भी कितना रहेगा? 5। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब इस इंटरवल तक नहीं, फिर आपको बताया था कि आपका नेक्स्ट इंटरवल कितना है? 0 से 20। CF का मतलब हो गया कि 0 से लेके 20 तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो हाँ, तो 5 प्लस x। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल तक, कहाँ तक? 0 से लेके 20 तक। जैसे 10 से 20 में कितना है? x है, और 0 से 10 में कितना है? 5 है। तो 0 से लेके 20 तक में टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? तो 5 प्लस x, दैट इज कॉल्ड CF। इसे कहते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर सिमिलर इसी तरह से 20 से 30 में दे रखा कितना? 20। और हमें जो पता है कि 0 से लेके 20 तक कितना है? 5 प्लस x है। इसको ऐड करो 20 को, हाँ, तो 25 प्लस x। ये हो गया कि 0 से लेके 30 तक में टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है। ठीक सिमिलरली आपका इसमें आप ऐड करो 25 को, 15 को ऐड कर लो, कितने जाएगा ये? 40 प्लस x। उसके बाद 40 प्लस x प्लस y। अब आपको क्या करना? फर्स्ट को ऐसे लिख दो, उसके बाद सबको ऐड, जैसे 5 प्लस x, फिर इसको इसके साथ ऐड कर लो, फिर इसको इसके साथ ऐड कर लो, फिर सिमिलरली इसको भी इसके साथ ऐड कर लो। फिर लास्ट क्या जाएगा? 45 y। और इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 60 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं x प्लस वाई का मान, तो कितना जाएगा? x प्लस वाई इक्वल कितना जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। ऐप का टोटल कितना दे रखा है? वैल्यू 60। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख दें, x प्लस वाई प्लस 45, और इसका टोटल सम कितना है? 60 है। तो 45 किधर जाएंगे? तो क्या बन जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिया x प्लस वाई इक्वल कितना? 15। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि आपको जो मीडियन है किस पे डिपेंड कर रहा है वैल्यू? n के ऊपर। तो n कैसे निकालते हैं हम लोग? n कैसे निकालते हैं? टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी को दे रखा है कितना? 60 ऑलरेडी हमको दे रखा है। तो हमारा n कितना हो गया? 60। अब क्या निकालना है मुझे? n/2। तो n/2 निकाल लो, कितना जाएगा? 30 आ जाएगा, 30। अब मैंने आपको कहा था कि जो वैल्यू आया है n/2 का, उसके नियरेस्ट क्या देखना है? उसके नियरेस्ट वैल्यू। तो उसके नियरेस्ट वैल्यू कौन आ जाए? देखो तो यहाँ पे चेक करो तो 25 प्लस x, 25 प्लस x नहीं आ जाएगा। अगर मान 25 यहाँ पे कुछ भी अगर x होगा तो क्या 30 के नियर ही ना होगा, है ना। तो हमने बताया था जो इसके वैल्यू की क्या नियरेस्ट वैल्यू आ जाए, उसके सामने का क्या लेना हमको? क्लास, मतलब मीडियन क्लास। तो आप इसको घेर लो ऐसे, ये हमारा क्या बन गया? क्लास। आया बात समझ में? फिर से एक बार समझ लो, हमने बताया था कि मीडियन डिपेंड करता है किसके ऊपर? n के ऊपर। तो n आपको दे रखा है कितना? 60।
तो हमने n निकल गया 60 और n/2 निकालना है, कितना जाएगा 30। अब मुझे क्या देखना है, इसका इस CF के अंदर क्या देखना है, CF के अंदर इसके नियरेस्ट वैल्यू। तो नियरेस्ट वैल्यू को देखेगा 25 प्लस क्या है यहाँ पे x, समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो उसके आस ही पास होगा, 30 के आसपास। उसका क्या बन जाएगा, ये हमारा सामने वाला मीडियन क्लास। तो हमारा मीडियन क्लास भी निकल गया। तो आप लिख लो मीडियन क्लास कितना, मीडियन क्लास कितना आ गया हमारा 20 से 30। और अगर 20 से 30 आ गया तो इसी जगह निकल जाएगा L कितना आ गया हमारा, हाँ L 20 आ गया। यहीं से निकल जाएगा H भी निकल जाएगा, H कितना जाएगा 10। और क्या बच्चा फ्रीक्वेंसी, तो इसी मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी लेना है 20 लेना है। तो F कितना आ गया 20। और एक हमने बताया था CF, क्या बताया था CF क्या होता है, इसके ठीक ऊपर मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी लेना है, CF लेना है। तो 5 प्लस, तो CF कितना आ गया हमारा 5 प्लस x या x प्लस 5 जो भी कह लो, ठीक है। अब इस सारे वैल्यू का करना हमको इस पर पुट करो, तो पुट कर दो आप लोग एक एक करके। चलिए इसको पुट करना स्टार्ट करें, यहीं पे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। मीडियन L कितना हमारा आया 20 20 प्लस n/2 कितना है 30 और माइनस CF कितना है। देखो बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है, जब हमारे पास CF कितना है 5 प्लस x है, तो हमने बताया हमेशा क्लास में बताते हैं जब भी दो टर्म हो तो क्या है ब्रैकेट डालेंगे, क्या डालेंगे ब्रैकेट। क्यों डालेंगे ब्रैकेट, क्योंकि इसके बाहर क्या लिखा हुआ है माइनस। अगर डायरेक्ट आप लिख दोगे 5 प्लस x तो यहीं गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे इसके आगे क्या है माइनस है, और माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, बच्चा यही मिस्टेक करता है। और आप लोग भी अगर सॉल्व किए होगे तो आपने यही मिस्टेक किए होगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो -5 और माइनस x, तो यहाँ जाएगा -x। आया बात समझ में, यहाँ पे साइन चेंज कर देना है। तो याद रखना जब भी दो होगा टर्म तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस से, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है, f कितना है 20 इंटू h कितना हमारा है h 10 है। और आपको मीडियन दे रखा है कितना 28.5, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 28.5 इक्वल टू, यहाँ पर कुछ कटेगा काट लो, पहले कुछ कटेगा तो देख लेते हैं। देखो 30 में से 5 गया तो 25 माइनस x डिवाइड बाई 20, और ये तो h मल्टीप्लाई में है तो इधर कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, ठीक है। और इस 20 को यहाँ पर ले जा सकते हो ना, 20 से घटा लो कितना जाएगा 8.5 इक्वल टू, इधर कितना बच जाएगा 25 और माइनस x और डिवाइड बाई नीचे कितना बचा 2। देखो इसको मैं इधर ले गया, इधर क्या बच गया, यही पार्ट ना बचा ऊपर का 25 माइनस x और डिवाइड बाई 2 इधर जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 8.5 का डबल करोगे तो कितना 17 आ जाएगा, कितना जाएगा 17 और 25 माइनस x। अब क्या निकालना है आपको, x का मान निकालना, नेगेटिव इधर ले जाओ x को, x पॉजिटिव हो गया, अच्छा इधर ले जाओ तो 25 माइनस 70 कितना जाएगा 8, ठीक है। कितना जाएगा x का मान 8। तो x का मान कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का मान कितना जाएगा बताओ, यहाँ देखो, यहाँ पे वैल्यू है इक्वेशन यहाँ पे देख रहे हो आप, x प्लस वाई इक्वल टू, तो x का मान कितना आया है 8 को इसमें पुट कर दो तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, y का मान कितना जाएगा 7। तो x का मान 8, y का मान 7, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते कुछ और क्वेश्चन अब। तो एक क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपको दे रखा क्या, ये CF दे रखा है और यहाँ से CF क्या फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी। अभी हमने जो क्लास में स्टार्ट किए थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी से CF फाइंड करना। अब हम लोग क्या सीखेंगे, CF से फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, ठीक है। तो कैसे फाइंड करना, आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है एक क्लास का सर्वे हुआ है जिसमें 51 गर्ल्स है, 51 गर्ल्स है, ठीक है, जिनके हाइट का सर्वे किया गया। कितने गर्ल्स का 51 गर्ल्स का। तो मेरे पास टोटल गर्ल्स कितने हैं 51, मतलब n तक वो दे रखा है। और आप नीचे देख रहे हो कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे या कैसे समझेंगे कि ये CF है कि फ्रीक्वेंसी है। तो नीचे देखो कितना लिखा हुआ है 51, तो इसका मतलब आपको समझ रहा है जितने बच्चे हैं वो नीचे दिखा रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्या है CF है।
मैंने आपको ये बताया कि सी एफ कैसे फाइंड करेंगे, सी एफ कैसे समझेंगे। जितना दिया हुआ है अगर वो नीचे दिख रहा है इसका मतलब क्या वो सी एफ है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब मुझे क्या करना होगा, ये बताया क्या कि लेस देन 140 है, लेस देन 140 से नीचे वाले जो जितनी लड़कियाँ, कितनी लड़कियाँ हैं, वो 4 लड़कियाँ हैं। लेकिन लेस देन 145 से कम वाली, मतलब अगर मैंने क्लास में कहा कि 145 जितने भी बच्चे हैं जिसका हाइट 145 से कम हो वो खड़े हो जाओ, तो जो 145 से नीचे भी होगी वो सब खड़े हो जाएंगे ना। जिसका 40 भी होगा, 35 भी, 38 भी होगा, 37 भी होगा, सब आ जाएगा। तो उसमें कितने बच्चे आ गए, 11 बच्चे आ गए। मतलब क्या, इसमें ये भी आ गए और इसके भी आ गए इंटरवल। फिर उन्होंने कहा कि लेस देन 150 से कम वाले बच्चे, तो इसमें क्या इसके भी आएंगे, इसके भी आएंगे और इसके भी आ जाएंगे। क्लियर है? अगर हम कहें 150 जितने पे हाइट कम है वो सब खड़े हो जाओ, तो उसमें सब आ जाएगा ना। इस तरह से हमको ये इंटरवल दे रखा है, ठीक है। तो अब उसको क्या बने, हम लोग बनाएंगे इंटरवल। अब देखो इसको कैसे बनाना है, तो देखो अंदर कितने दिख रहा है आपको, 5 पे डिफरेंस है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे लिखेंगे 140 से नीचे बोल रहा है, मतलब 135 से 140 कर सकते हैं क्या, 135 से 140 फर्स्ट इंटरवल बन गया। इसका क्या बना देंगे 140 से 145। क्लियर? तो इसको हम मिटा के बना रहे हैं, ठीक है। यहीं पे लिख देगा, यहीं पे लिख दे चलो। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाँ 140 से 145, तो 140 से 145, ठीक है। नीचे इस तरह से, हाँ 145 से 150, और फिर 150 से 155, और 155 से 160, अब 160 से 165। देखो अंतर समय कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। तो क्या है लेस देन 140, तो 140 के नीचे कितना जाएंगे, तो हमें देखा अंतर 5 का ही हमने समय ले लिया, 135 से लेकर 140 तक। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो बिलो 140, ठीक है। तो ये तो आपको आप समझ में आ गया कि हमारा क्या है, सी एफ हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। तो याद करो कि जब हमें फ्रीक्वेंसी दिया है और सी एफ फाइंड करते थे तो फर्स्ट वैल्यू सेम रहता था, फर्स्ट वैल्यू जो हमारा फ्रीक्वेंसी वही हमारा सी एफ। तो जो हमारा सी एफ है यही हमारा क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी। सिंपल। अब मुझे क्या करना है कि हमको बताना कि ये तो यहाँ से यहाँ तक के बच्चे इतने हैं, ठीक है। और यहाँ से ये बताना कि यहाँ से लेके 145 तक टोटल बच्चे कितने हैं, 11 है। लेकिन इस इंटरवल बच्चे कितने हैं, 4 है। तो इस इंटरवल मतलब 140 से लेके 145 बच्चे कितने होंगे, तो इसका 11 में से 4 घटा लीजिए, 7 आ जाएगा। कितने जाएंगे, 7। ये समझ में आया? ये हो गया कि इस इंटरवल का बच्चे कितने हैं, 4 है, और इस इंटरवल बच्चे कितने हैं, 7 है। लेकिन 145 तक टोटल बच्चे कितने हो गए, 11। 7 + 4 11, ठीक है। तो 11 में से फर्स्ट वाला सेम लिख देना आपको। और क्या करना, अब हमको नीचे से ऊपर घटाना है, नीचे से ऊपर। तो देखिए 11 में से 4 गया तो 7, 29 से 11 गया तो 18, 40 से 29 गया तो 11, 46 से 40 गया तो 6, और 51 से 46 गया तो 5। मतलब नीचे से ऊपर घटाना आपको है, ठीक है, नीचे से ऊपर। फिर समझ लो आप लोग कि ये क्या दिया आपको, सी एफ दे रखा है। तुमने बताया था कि जो सी एफ फर्स्ट वैल्यू होता है वही हमारा क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट वैल्यू वही सी एफ, जो सी एफ वही हमारा फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या करना हमको, नीचे से आपको इस कॉलम में देखना, आपको नीचे से ऊपर घटाना है, नीचे से ऊपर। तो फर्स्ट वैल्यू सेम लिख दो। अब 11 से 4 घटाओ 7, 29 से 11 घटाओ 18, 40 से 29 घटाओ 11, 46 से 40 घटाओ 6, और 51 से 46 घटाओ तो 5। अब एक और सवाल दे रहे हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस इस पे आ जाए, ठीक है। एक सवाल दे रहे हैं, तो ये तो आपको हमने बताया केवल, बाकी 10 सवाल बना सकते हो आगे का ना, वो तो आगे का बना सकते हो ना। इसमें क्या निकालना है हमको, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकल जाएगा आपसे ना, वो आपके लिए छोड़े, मीडियन आपको सॉल्व करना। तो आपको इसका मीडियन फाइंड करके इसका आंसर भी कमेंट करना आपको। क्या बोल रहे हो, उससे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पता है हमने मेरा वैल्यू क्या है, ये आप सी एफ है, ये फ्रीक्वेंसी है, इससे से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको सी एफ दे रखा है तो आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे ना, ठीक है। आप चाहो अगर सी एफ चाहते हो इधर लिख लो, ऐसे चाहते हो फ्रीक्वेंसी इधर लिख लो, जैसा आप चाहते हो वैसे कर लो।